में उत्तरार्ध थर्ड पेपर भाषा विज्ञान। एमए उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अर्थ विज्ञान इकाई के विभिन्न उद्देश्यों और इकाई विज्ञान के अंतर्गत जो आधारभूत सिद्धांत हमें अध्ययन करने हैं उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। हमने ये भी जाना था कि किसी शब्द का अर्थ वक्ता द्वारा श्रोता कैसे ग्रहण करता है, और इसी के साथ यह भी जानने का प्रयास किया था कि किसी शब्द में या किसी शब्द से जो अर्थ हम ग्रहण करते हैं उस अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में कौन कौन से मानक उपस्थित होते हैं। शब्द और अर्थ का क्या संबंध है। शब्द और अर्थ के इसी संबंध को बताते हुए आचार्य भर्तृहरि ने कुछ सिद्धांत या अर्थ निर्धारण में सहायक तत्वों का भी निर्देश किया है, जैसे संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्दों की सन्निधि, सामर्थ्य, औचिति, देश, काल, व्यक्ति तथा स्वर आदि। इस तरह से संख्या की दृष्टि अगर हम देखें तो आचार्य भर्तृहरि ने इन जो सहायक तत्वों का निर्धारण किया है संख्या की दृष्टि से ये 14 हैं। इनकी आज हम संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। उनका मानना है कि शब्द स्वच्छ स्फटिक के समान होता है, उसका संबंध किसी भी अर्थ से नहीं होता। वक्ता जिस भावना का प्रतिनिधि बनाकर शब्द का प्रयोग करता है, शब्द में वही अर्थ मुख्य होकर सामने आ जाता है, और इस तरह से हम किसी भी शब्द के अर्थ को निश्चय करने में सफल होते हैं। अब सबसे पहला जो सहायक तत्व है किसी भी शब्द का अर्थ जानने के लिए वह है संयोग। संयोग का अर्थ होता है मिलना, अर्थात किसी शब्द का कोई प्रसिद्ध संबंध, जैसे संयोग द्वारा वाच्यार्थ को जानने में सहायता मिलती है। जैसे हरि, इस शब्द के हमारे शब्दकोश में अनेकानेक अर्थ हैं, लेकिन कुछ प्रचलित जो अर्थ हैं हरि के वह हैं विष्णु, सिंह, कपि, अनिल, यम आदि। फिर भी सशंख चक्रो हरि, इस वाक्य में शंख तथा चक्र का विष्णु से संयोग होने के कारण हरि शब्द का वाच्यार्थ विष्णु ही होगा। इसी प्रकार शंख चक्र वाला हरि, इस हिंदी वाक्य में भी हरि शब्द का वाच्यार्थ शंख चक्र के संयोग के कारण विष्णु ही होगा। अर्थात बहुत सारे शब्दों का, या हम जो भाषा में बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं, उन बहुत सारे शब्दों में किसी शब्द के, किसी घटना के, किसी प्रतीक के संयोग से भी अर्थ का निर्धारण किया जाता है। इसी तरह भर्तृहरि ने दूसरा जो शब्द अर्थ निश्चय में जो सहायक तत्व है वो बताया है विप्रयोग या वियोग। वियोग का तात्पर्य है किसी प्रसिद्ध संबंध का अभाव, अर्थात यदि किसी स्थान पर अशंख चक्रो हरि या हिंदी वाक्य बिना शंख वाला हरि इस वाक्य को लें तो यहाँ पर प्रसिद्ध संबंध के अभाव के कारण हरि शब्द का अर्थ विष्णु ही होगा। इसी प्रकार बिना नग के अंगूठी अच्छी नहीं लगती, इस वाक्य में नग शब्द अंगूठी में लगने वाले नग या नगीने का ही द्योतक होगा, न कि पर्वत का। इस तरह से हमने जाना कि संयोग और वियोग इन दो वस्तुओं से भी, या इन दो निश्चय सूचक संबंधों से भी हम किसी शब्द का अर्थ जानते हैं। तीसरा जो
सहायक तत्व है वह है साहचर्य। साहचर्य का तात्पर्य है साथ साथ रहना या समान होना या स्वामी सेवक भाव से एक साथ उपस्थित होना। जैसे संस्कृत में राम लक्ष्मणों या हिंदी में राम और लक्ष्मण इस प्रकार प्रयोग होने से प्रसिद्ध साहचर्य के कारण राम यहाँ राम शब्द दशरथ पुत्र राम का ही वाचक होगा। यद्यपि परशुराम बलराम को भी राम कहा जाता है, लेकिन राम लक्ष्मण साथ आने के कारण यहाँ पर राम का अर्थ दशरथ पुत्र ही लिया जाएगा, अन्य कोई राम से युक्त शब्द नहीं लिया जाएगा। चौथा जो सहायक तत्व है वो है विरोध की भावना या विरोधिता, अर्थात प्रसिद्ध बैर या कभी कभी साथ न रहना। यह साहचर्य के प्रसिद्ध या विपरीत उदाहरण हैं। जैसे संस्कृत में राम रावण यो युद्धम या हिंदी में राम रावण का युद्ध आदि स्थलों पर राम का अर्थ प्रसिद्ध विरोध के कारण दशरथ पुत्र राम ही होगा। और पांचवा सहायक तत्व है अर्थ, अर्थात ऐसा प्रयोजन जो अन्य साध्य न हो। संस्कृत में मुक्ते हरि भज या हिंदी में संसार से मुक्त होने के लिए हरि को भजो। यहाँ पर मुक्ति रूपी प्रयोजन हरि अर्थात विष्णु द्वारा ही साध्य हो सकता है। अतः अनेकार्थक शब्द हरि का वाच्यार्थ यहाँ पर विष्णु ही होगा। सिंह, बंदर इत्यादि अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा। पांचवा जो तत्व है सहायक वो है प्रकरण, अर्थात वक्ता श्रोता की बुद्धि में स्थित विषय या प्रसंग का अर्थ है प्रकरण। जैसे राज दरबार में प्रयुक्त सर्व जानाति देवा, इस वाक्य में देव शब्द का अर्थ राजा ही लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ राज दरबार का प्रकरण या प्रसंग है। यद्यपि देव शब्द ईश्वर या देवता के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार उपचार या चिकित्सा प्रकरण में मधु औषधि ले लो, तो इस वाक्य में मधु का अर्थ शहद ही होगा। यद्यपि मधु शब्द के अन्य अर्थ शराब, बसंत ऋतु आदि भी होते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकरण के साथ भी अर्थ का संबंध होता है। कोई भी शब्द जिस प्रकरण से संबंधित प्रयुक्त किया जाता है, उसी के अनुरूप श्रोता या पाठक अर्थ ग्रहण करता है, भले ही उस शब्द विशेष के कितने ही अर्थ शब्दकोश में क्यों न दिए गए हों। सातवां जो सहायक तत्व है वह है चिन्ह अथवा असाधारण धर्म। संस्कृत में कुपितो मकर ध्वज से कोप करना रूप चिन्ह के कारण मकर ध्वज का अर्थ कामदेव ही होगा। यद्यपि इसके समुद्र आदि भी अनेक अर्थ भी होते हैं। हिंदी में गगन में छाए हैं घनश्याम, यहाँ घनश्याम शब्द बादल का ही वाचक होगा। यद्यपि इसका प्रयोग कृष्ण के लिए भी किया जाता है। अन्य शब्द की सन्निधि, अर्थात किसी दूसरे शब्द का साथ। कई बार हम देखते हैं कि भाषा प्रयोक्ता अनेकार्थक शब्द के साथ किसी अन्य नियत अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करता है। जैसे संस्कृत में देवस्य पुरा राते, यहाँ पर यद्यपि देव शब्द अनेकार्थक है, किंतु उसका सामीप्य पुरा राते इस यत शब्द वाले शब्द के कारण यहाँ देव का अर्थ शिव देवता ही होगा। हिंदी में गांधी नेहरू जैसा प्रयोग होने पर सन्निधि के कारण इन दोनों शब्दों का क्रमशः अर्थ मोहनदास करमचंद गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होगा। यद्यपि गांधी और नेहरू ये कुल नाम दूसरे लोगों के भी हैं। नवा जो कारण है या सहायक तत्व है वह है सामर्थ्य, अर्थात कारण। मधुना मतः कोकिला अथवा कोकिल मधु से मतवाला, इस वाक्य में
कोकिल को मतवाला करने का सामर्थ्य मधु अर्थात बसंत ऋतु में है। अतः यहाँ पर मधु शब्द के अनेक अर्थों में से बसंत ऋतु ही यहाँ पर वक्ता का उद्देश्य है। 10वां सहायक तत्व है औचिती या औचित्य अर्थात योग्यता। योग्यता से यहाँ तात्पर्य है द्विजः उत्पत्ति अथवा द्विज उड़ रहे हैं। यहाँ पर उड़ने की योग्यता होने के कारण द्विज का वाच्यार्थ पक्षी ही होगा, न कि ब्राह्मण अथवा दांत। 11वां सहायक तत्व है देश अर्थात स्थान विशेष। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति देवो अत्र विराजते इस संस्कृत वाक्य का प्रयोग राज दरबार में करता है तो स्थान विशेष अर्थात राज दरबार के कारण देव शब्द का वाच्यार्थ राजा होगा, किंतु यदि किसी देवालय में इस वाक्य का प्रयोग करता है तो वहाँ देव का अर्थ देवता ही होगा, ईश्वर ही होगा। इसी प्रकार यहाँ देव सुशोभित हैं, इस हिंदी वाक्य का यही अर्थ होगा कि यहाँ पर देव मंदिर में विभिन्न देव मूर्तियाँ सुशोभित हैं। अगला भर्तहरि ने जो काल अर्थ सूचक जो सहायक तत्व बताए हैं वह है काल। काल से तात्पर्य है काल विशेष। उदाहरण के लिए चित्रभानुर विभाति अथवा चित्रभानु चमक रहा है, इस वाक्य का प्रयोग यदि दिवस काल में अर्थात दिन में किया जाएगा तो चित्रभानु का अर्थ होगा सूर्य, किंतु यदि रात्रि काल में इसी वाक्य का प्रयोग किया जाएगा तो चित्रभानु का यहाँ पर वाच्यार्थ होगा अग्नि। अर्थात काल के आधार पर भी किसी शब्द का अर्थ विशेष निकाला जाता है। जब जैसा उस काल में उस अर्थ शब्द की आवश्यकता होगी उसी आवश्यकता अनुरूप उस शब्द विशेष का अर्थ निहित होगा। 13वां सहायक तत्व है व्यक्ति अर्थात व्यक्ति से यहाँ पर तात्पर्य है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का वाचक होना। संस्कृत में मित्रम भाति वाक्य में मित्रम नपुंसक लिंग होने के कारण सुहृद अर्थात मित्र का वाचक है, जबकि मित्र भाति में मित्र पुल्लिंग होने के कारण सूर्य का वाचक है। इसी प्रकार हिंदी में टीका शब्द यदि स्त्रीलिंग है तो अर्थ होगा टीका अर्थात व्याख्या, किंतु यदि पुल्लिंग में है तो अर्थ होगा टीका अर्थात तिलक। तो इस तरह से किसी शब्द विशेष के लिंग के आधार पर अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होने के आधार पर भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। यद्यपि वर्तमान में जहाँ संस्कृत में 3 लिंगों का प्रयोग किया जाता है, हिंदी में अब 2 ही लिंग शेष रहे हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यद्यपि हिंदी की बहन गुजराती में अभी भी तीनों लिंगों का प्रयोग किया जाता है। 14वां है स्वर। स्वर से तात्पर्य है हमारी व्यंजन माला में स्वरों का जो उद्दात, अनुउद्दात और स्वरित रूप में जो उच्चारण की एक शैली है उसके अनुसार भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उद्दात, अनुद्दात और स्वरित में से किसी एक स्वर का होना वैदिक भाषा में स्वरों का विशेष महत्व होता है। उदाहरण के लिए इंद्र, शत्रु, इस एक ही पद के स्वर भेद से भिन्न भिन्न 2 अर्थ हो जाते हैं। लौकिक भाषा में भी हम देखते हैं कि स्वर अर्थात लहजे के उतार चढ़ाव से और उतार चढ़ाव की भंगिमा से शब्दों के में वाच्यार्थ की नियामक हो जाती है। जैसे अमुक व्यक्ति चला गया, यहाँ का वाक्य का चला गया का उच्चारण क्रोध के स्वर में करने से उस स्थान से चला गया, किंतु शोक स्वर में करने से यहाँ पर तात्पर्य होगा कि वह दुनिया से चला गया अर्थात उसका स्वर्गवास हो गया है। इसी प्रकार संस्कृत के वेणी संहार नाटक में
भीम की उक्ति मथ्य नामी कौरव वंशतः समरे न कोपात इत्यादि शब्द का अर्थ भी काकु स्वर के कारण अवश्य ही मंथन करूंगा हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्दार्थ निर्णय के उपरोक्त उपाय वस्तुतः केवल दिशा निर्देश के लिए हैं। मैं केवल इतने ही उपाय हैं ऐसा मानना मैं भ्रांति समझती हूँ। जैसा कि स्वयं भर्तहरि ने इतने सारे अर्थ विनिश्चक कारणों को गिनाने के बाद भी उनका मानना था कि किसी भी शब्द को अर्थ जानने के और भी अनेक साधन हो सकते हैं, जैसे मुख मुद्रा, कर संकेत, अभिनय या शरीर का इस तरह से हिलाना डुलाना कि वक्ता जो उस शब्द का अर्थ श्रोता को समझाना या कहना चाहता है उसी के अनुरूप वह अपनी भाव भंगिमा या आज की आधुनिक भाषा में जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं उनके अनुरूप भी अपने अर्थ का निश्चय कर लेता है। धन्यवाद।